दोस्तों, हाजिर हूं मैं आपका कहानीकार दोस्त अपनी ताजा तरीन एक नई कहानी के साथ। पिछले कुछ वीडियोस एक पहली सीरीज के जुड़े हुए थे, परंतु आज एक कहानी सुनाने का मन हो आया। मैं हाजिर हूं एक नई कहानी के साथ। यह न सिर्फ पढ़ाई से जुड़ी है बल्कि मोटिवेशनल भी है। जरा गौर से सुनिएगा और समझिएगा। बहुत पुरानी बात है, शायद तब की, जब सिर्फ दूध का ही उत्पादन हुआ करता था। किसी को यह पता नहीं था कि दूध से दही, घी, मक्खन इत्यादि भी बनते हैं। किसी गांव में एक गरीब गोपालक रहता था। यूं तो उसके पास 10 गायें थी, परंतु उसके दूध की खपत उतनी भी नहीं हो पाती थी, तो वो गरीब का गरीब ही बना रहा। एक बार उस गांव में एक महात्मा आए, तो ये गोपालक उन्हें सुबह शाम बहुत सारा दूध दे आता था। महात्मा उसकी सेवा से बहुत प्रसन्न हुए, परंतु उनको यह बात अजीब भी लगी कि पूरे गांव में सिर्फ वही आकर दूध देता है, बाकी गांव वाले नहीं। अंत में उन्होंने एक दिन पूछा उस गोपालक से कि बताओ, तुम्हारी परेशानी क्या है? आखिर किस बात से तुम इतने परेशान रहते हो? तो गोपालक ने जवाब दिया, महाराज, यूं तो मेरे पास 10 गायें हैं, लेकिन कोई मेरे दूध को नहीं खरीदता। सब कहते हैं कि कुछ नया लाओ, दूध तो पहले से ही बहुत है, कुछ नया लाओ। तो महाराज, मैं नया क्या लाऊं? दूध ही है। महात्मा मुस्कुराकर बोले, बस इतनी सी बात? चलो मैं समाधान बताता हूं। उन्होंने गोपालक के घर जाकर उस दूध से दही, घी, मक्खन इत्यादि बनाने की विधि समझाई। अब क्या था, देखते ही देखते गोपालक की पूरे बाजार में धूम मच गई। लोगों को नया स्वाद मिला तो लोग उसे पसंद भी करने लगे। अब वही गोपालक सिर्फ दूध से ही अमीर बनता चला गया। कुछ सालों तक तो ठीक चला, परंतु धीरे धीरे इसमें भी एक रास्ता आने लगी। बाकी जो गोपालक थे उन्होंने भी ये मेथड सीख लिया। अब उनके भी दूध दही बाजार में आने लगे, उनका भी घी मक्खन आने लगा। फिर से उस गोपालक की हालत खराब होने लगी, वो फिर से परेशान रहने लगा। यह देखकर उसकी पत्नी बोली कि आप फिर से उन्हीं महात्मा के शरण में जाइए, वही आपको रास्ता बताएंगे। परंतु महात्मा तो वहां से जा चुके थे, अब तो उन्हें ढूंढना होगा। कुछ दिनों की मेहनत के बाद उसे महात्मा का पता चला। वो गोपालक फिर से उनकी शरण में पहुंचा और अपनी आप बीती बताई। महात्मा फिर मुस्कुराकर बोले कि कोई बात नहीं, अब मैं एक नई वस्तु बनाना सिखाता हूं। बोले कि एक ऐसी वस्तु जिसका नाम तो है मिठाई, उसे बनाना सीख लो। तुम्हारे अलावा कोई और उस विधि को नहीं जानेगा और नहीं बना सकेगा। वो विधि भी यूनिक होगी। वो जो मैं बताऊंगा सिर्फ उसी तरीके से बनेगा और किसी तरीके से तुम भी उसे नहीं बना सकोगे। गोपालक फिर से खुशी खुशी अपने घर पहुंचा और मिठाई नामक वस्तु बनाकर बेचने लगा। जैसा कि अपेक्षित था, उसके मिठाई जल्दी ही पॉपुलर हो गए। परंतु समस्या यह थी कि उसका आकार, प्रकार, रंग, रूप, स्वाद सब एक जैसा था, क्योंकि महात्मा ने कहा था कि दूसरे प्रकार से तुम इसको बना ही नहीं सकोगे। अब क्या करें? धीरे 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 उसकी भी डिमांड कम होती चली गई। एक बार फिर से वो परेशान हो गया। तब उनकी पत्नी ने कहा, अब अपनी समस्या को आप खुद सुलझाइए, बार बार महात्मा के भरोसे कब तक बैठे रहिएगा? अगर महात्मा जी कहीं दूर चले गए होंगे तो उनकी मदद आपको कैसे हासिल होगी? आपको अपना भी तो प्रयास करना पड़ेगा ना। सच है दोस्तों, ज्ञानी जन सिर्फ मार्ग बता सकते हैं, चलना तो खुद ही पड़ता है ना। अब गोपालक जो वास्तव में हलवाई बन गया था, उसे अब अपनी बुद्धि युक्ति से नए नए आकार में बदलना था। उसे पहले से मक्खन, दही इत्यादि बनाने का तो ज्ञान था ही, उसने और नए नए प्रयोगों के द्वारा क्रीम, पनीर, छेना, खोआ इत्यादि बनाना सीख लिया। अब उसने उसी मिठाई पर कभी खोआ लगा दिया तो कभी क्रीम लगा दी, कभी पनीर और छेना को मिला दिया। उसने उसी मिठाई के ऊपर तरह तरह के प्रयोग कर हर बार एक नई मिठाई बना ली।
और उसने हर मिठाई को अलग अलग शेप में काटा और नए नए नाम से बाजार में बेचने लगा। उसे उन महात्मा की याद आई। उन्होंने कहा था कि नई प्रकार की मिठाई बन ही नहीं सकेगी, ना ही नई विधि बन पाएगी, परंतु उसने तो कई प्रकार की मिठाई बना ली थी। हाँ, यह जरूर था कि सबका बेस मिठाई एक ही था, वह उसके ऊपर कभी खोआ क्रीम लगा रहा था, परंतु उसने अपनी बुद्धि से उसके वैरायटी बदल दिए। कहां तो एक मिठाई नहीं बन रही थी, अब 50 वैरायटीज हो गए थे। बाजार में उस हलवाई की डिमांड बढ़ गई क्योंकि उसके हर मिठाई की स्वाद अलग अलग थी। कोई यह कह ही नहीं सकता था कि सब मिठाई एक ही बेस से बनी है। आखिर हलवाई ने अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल ही ली। तो दोस्तों, हम भी अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदल सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी का आखिर सार क्या है, क्या निकला, आखिर मैंने इसके पढ़ाई से क्यों जोड़ने की कोशिश की है और कैसे जोड़ना है, इसकी चर्चा मैं अगले वीडियो में करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।